के मौसम में जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं एक चीज़ आपको हर तरफ दिखाई देगी, वो हैं भुट्टे। बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का अपना ही मज़ा है। भुट्टे हम ऐसे तो खा ही सकते हैं, लेकिन हम इससे काफ़ी सारी और भी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आज उन्हीं में से एक रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी भी है और चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिफरेंट स्टाइल की कॉर्न कटलेट बनाना शुरू करते हैं। कॉर्न कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भुट्टा ले लिया है। भुट्टे को अच्छे से छीलकर इसके ऊपर जो बाल आते हैं ना, उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो रेडीमेड जो दाने निकले हुए आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये भुट्टे बहुत ही सस्ते भी मिल जाते हैं और इजीली मिल जाते हैं। तो मैं आज इन्हीं से बहुत ही ईजीली आपको ये रेसिपी बनाकर बताऊँगी। अब भुट्टे के दानों को हमें पूरा जड़ से नहीं निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक पीलर ले लेना है, या आप चाकू भी ले सकते हैं। उसकी सहायता से इस तरह ऐसे हम पील कर लेंगे इसे। तो जितने भी ऊपर के जो दाने होंगे वो निकल जाएंगे, और जो नीचे का इसका रूट का पार्ट होता है वो हमें चाहिए भी नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसे हम साइड में कर देंगे। तो ये काम बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। तो अलग से हमें दाने लेकर उन्हें ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने 2 भुट्टे पील कर लिए हैं। बहुत ही आसानी से ये काम हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ की गाजर ली है, एकदम बारीक काट कर। आप चाहें तो कद्दूकस से कद्दूकस करके ले सकते हैं। साथ ही लेंगे 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक काट कर लेंगे। साथ ही लेंगे इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। और अब मसालों में लेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, खट्टेपन के लिए 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बेसन हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। अब बेसन के साथ साथ हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो 3 चम्मच मैं चावल का आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे पूरा बेसन से भी बना सकते हैं। चावल का आटा टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर अब ये दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पहले हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जितने भी मसाले वगैरह चीज़ें वगैरह हमने डाली हैं वो एक बार अच्छे से कोट हो जाएं एक दूसरे के ऊपर। और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी से कितनी सारी हमने इसमें सब्जियां इस्तेमाल की हैं, चाहे तो अपने पसंद की और भी सब्जियां इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाएंगी। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब देखिए इस तरह हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो सब्जियों में काफ़ी सारा पानी होता है, वो पानी रिलीज़ होगा और उससे ये जो मिश्रण होगा वो अपने आप ही थोड़ा मॉइस्चर पकड़ लेगा। तो बस इसमें अलग से ना ही हमें कोई पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बेसन का आटा और चावल का आटा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे हम मुट्ठी में बांध रहे हैं तो बहुत ही इजीली ये शेप ले रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। यदि आपको लगे कि ये ढीला है तो आप इसमें थोड़ा बेसन और डाल सकते हैं। अब हाथों को पहले तेल से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि इन्हें बनाना आसान रहे, और फिर इससे हम कटलेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और आप अपने मनपसंद की कोई भी कटलेट इनसे बना सकते हैं। इसमें मैंने बेसन और चावल का आटा बहुत ही मिनिमम डाला है, बस सब्जियां हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाएं, इतना ही मैंने बेसन और चावल का आटा डाला है। तो इससे क्या होगा कि सब्जियों का, मक्के का भरपूर इसमें फ्लेवर आएगा, जिससे कटलेट देखने में भी सुंदर लगेंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो देखिए इस तरह बहुत ही आसानी से ये कटलेट बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। सारी कटलेट मैं इसी तरह से बना लूँगी। और साइड में हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैं स्टीमर ले रही हूँ, लेकिन आप कोई भी नॉर्मल पतीला ले सकते हैं स्टीमिंग करने के लिए। तो यहाँ पर 2 गिलास मैंने पानी चढ़ा दिया है और इधर कटलेट भी बनकर तैयार हैं। तो सारी कटलेट बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर इडली स्टैंड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इडली कुकर लिया है, लेकिन आप जैसा कि मैंने बताया पतीला ले सकते हैं और उसके अंदर एडजस्ट हो जाए वैसी प्लेट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसी तरह की इडली प्लेट का ही इस्तेमाल करें।
जिस भी तरह के बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उसे तेल से ग्रीस करें और फिर ये कटलेट उसमें सेट कर दें। तो ये एक प्लेट मैंने तैयार कर दी है। तो जब तेल लगा देंगे नीचे तो इन्हें डिमोल्ड करना आसान रहेगा क्योंकि ये नीचे चिपकेगी नहीं। कुछ कटलेट बच गई हैं तो इसे मैं दूसरी प्लेट में लगा लेती हूँ। तो पहले मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और फिर ये कटलेट इसमें सेट कर ली है। स्टीमर में पानी गर्म हो ही चुका है तो पहले ये प्लेट सेट कर देते हैं इसके अंदर और अब इसके ऊपर हम दूसरी प्लेट भी लगा लेते हैं। इस तरह से स्टीम करके कटलेट बनाने से ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और जितनी भी सब्जियां हमने इसमें डाली हैं वो अच्छी सॉफ्ट कुक हो जाती हैं। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट बाद चेक कर रही हूँ तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो गई हैं। तो इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है स्टीम होने में, बहुत ही जल्दी से ये स्टीम हो जाती हैं। तो अब इन प्लेट को हम बाहर निकालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी तो देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल आएंगी और इस स्टेज पर ये अपनी शेप होल्ड करती हैं, यानी ये सॉफ्ट नहीं रहती हैं। इसे तोड़ेंगे ना तो बहुत ही इजीली ये कटलेट की तरह टूटने लगेंगी। तो जब इस तरह से ये बाइंडिंग आ जाएगी इसमें और सब्जियां भी इसमें अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से ठंडा कर लें और जब ये ठंडी हो जाएँ तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे फ्रिज में 3-4 दिन के लिए ईजिली स्टोर कर सकते हैं। और सच मानिए जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो या बारिश आ जाए अचानक से तो फटाफट से इन स्नैक्स को आप शैलो फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और चाहें तो आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती हैं। और देखिए कितनी कलरफुल कटलेट बनकर तैयार हुई हैं और हेल्दी भी हैं। इन कटलेट को क्योंकि हमें स्टोर भी करना है इसलिए पहले हमने इन्हें स्टीम किया है और फिर इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो इससे हमारे 2 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो अब ये बहुत ही कम मात्रा में तेल को अब्जॉर्ब करेंगी क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई हैं, बस एक टेक्सचर हमें इसके ऊपर लाना है। और दूसरी चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं यदि एक्स्ट्रा कटलेट बच गई हैं। तो अब देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच तेल एक पैन में गर्म कर लिया है और अब कुछ कटलेट हम इस तेल में रख देंगे। तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम मीडियम फ्लेम रखते हुए इन कटलेट को 1-2 बार अलटते पलटते हुए अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। चाहें तो आप इन्हें पूरा डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि हमें टेस्ट भी चाहिए लेकिन वो चीज़ भी हेल्दी होनी चाहिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमें पूरा टेस्ट भी मिल रहा है और साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें हमने खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, मक्के का इस्तेमाल किया है जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये देखिए एक बार मैंने पलट दिया है और बहुत ही प्यारा कलर आता है इनका। कैमरा तो शायद अच्छे से इनको दिखा भी नहीं पा रहा है, यदि आप एक्चुअल में देखें तो ये सब्जियां इसमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगती हैं और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो बच्चे भी यदि सब्जी नहीं खाते हैं तो आप ये कटलेट बनाकर उनको खिलाएंगे ना तो उनको पता ही नहीं चलेगा ये इतने टेस्टी बनेंगी। तो ऐसे अलटते पलटते हुए मैंने 2 से 3 मिनट में इन्हें अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। तो ऊपर से अब ये क्रिस्पी हो चुकी हैं और अब इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। तो इस तरह से ये कटलेट स्टोरेबल भी हैं, तो जब भी आप इन्हें स्टोर करके रखें और अचानक से यदि घर पर मेहमान भी आ गए हैं तो फटाफट से इन्हें थोड़ा सा शैलो फ्राई करके आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे भी लगेंगे और खाने में टेस्टी भी लगेंगे। और देखिए मैं आपको एक कटलेट पास से दिखाती हूँ, है ना कितनी ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही कलरफुल भी है और बहुत ही टेस्टी, काफ़ी सारे फ्लेवर्स इसमें आएंगे। और टेक्स्चर तो देखिए इसका कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। मैं तो बहुत देर बाद इसे तोड़ रही हूँ, गर्मा गर्म खाएंगे ना तो ऊपर से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी। इन कटलेट को आप टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें, यकीन मानिए फ्रेंड्स आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज़रूर से एक बार ये कटलेट बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत